लंबाई 15.27 मीटर, चौड़ाई 10.80 मीटर, ऊंचाई 5.34 मीटर, रफ्तार 1912 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3700 किलोमीटर, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की नौसेना की नई ताकत यानी राफेल मरीन फाइटर जेट्स के बारे में। ये वही फाइटर जेट्स हैं जो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारतीय नेवी में शामिल किए जा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पर इनकी तैनाती कैसे होगी, ये जेट्स कितने एडवांस हैं और क्यों मिग-29 की जगह अब राफेल एम को लाया जा रहा है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। राफेल मरीन की डील और तैनाती। भारत सरकार ने हाल ही में फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की डील को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक में इस डील को हरी झंडी मिल गई। इस डील की कीमत 64,000 करोड़ रुपए है। फ्रांस भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर यानी ट्रेनर वेरिएंट के राफेल एम जेट सौंपेगा। इन्हें भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जिससे हिंद महासागर में भारत की पकड़ और भी मजबूत होगी। राफेल एम जेट्स को INS विक्रांत के अलावा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में INS देगा में भी तैनात किया जाएगा, जो इनका होम बेस होगा। ये कदम भारतीय नेवी की ओर ज्यादा सशक्त बनाने के लिए उठाया गया। राफेल मरीन की खासियतें। अब बात करते हैं इस धांसू फाइटर जेट की खासियतों के बारे में जो इसे बाकी जेट से अलग बनाती हैं। पहला, सुपर पावरफुल इंजन। राफेल एम का इंजन इसे INS विक्रांत से स्की जंप करने में सक्षम बनाता है, यानी बिना रनवे के भी ये टेक ऑफ कर सकता है। दूसरा, शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टर लैंडिंग। ये जेट बहुत कम जगह में लैंड कर सकता है, जो इसे नेवल ऑपरेशन के लिए परफेक्ट बनाता है। 85% कॉमन पार्ट्स। इस जेट के 85% पार्ट्स भारतीय वायुसेना के राफेल जेट से मिलते हैं, जिससे स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी। वजन और आकार। ये जेट 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा और 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। स्पीड और रेंज। ये 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 3,700 किलोमीटर है। हाई एल्टीट्यूड कैपेसिटी। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एंटी शिप स्ट्राइक। ये जेट समुद्री युद्ध के लिए बेस्ट है और इसे न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। राफेल की जरूरत क्यों पड़ी? अब सवाल ये उठता है कि जब भारतीय नौसेना के पास पहले से मिग-29 था तो फिर राफेल एम की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल INS विक्रांत के एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स को मिग-29 के हिसाब से तैयार किया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मिग-29 कई बार क्रैश हो चुका है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। इसी वजह से भारतीय नौसेना ने मिग-29 को अपने बेड़े से हटाने का फैसला किया। इसके बाद नौसेना ने 2 फाइटर जेट्स की टेस्टिंग की है, फ्रांस का राफेल एम और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। दोनों जेट्स को गोवा में टेस्ट किया गया और आखिरकार भारतीय नौसेना ने ये रिपोर्ट दी कि राफेल एम उसकी जरूरतों के लिए सबसे अच्छा है। कब तक आएंगे राफेल एम जेट्स? अब सवाल ये है कि भारतीय नौसेना को ये जेट्स कब तक मिलेंगे? सौदे पर मुहर लगने के बाद पहले 1 साल तक टेक्निकल और कास्ट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद पहली खेप में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। अगर हम भारतीय वायुसेना के 36 राफेल की डिलीवरी देखें तो उन्हें पूरा होने में 7 साल लगे थे। मतलब साफ है कि भारतीय नौसेना को 2027 से 28 तक राफेल एम की पहली खेप मिल सकती है। भारत बनाम चीन। चीन अपनी नौसेना को लगातार मजबूत कर रहा है। हाल ही में उसने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का प्रशिक्षण किया, जो 80,000 टन से ज्यादा वजनी है। इससे पहले उसने लियाओनिंग और शोडोंग जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपनी नेवी में शामिल किए। अब ऐसे में भारत को भी अपनी समुद्री ताकत बढ़ानी थी और राफेल एम डील उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में बना तेजस कब आएगा?
भारतीय नौसेना भविष्य में स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के नौसेना वर्जन को भी आईएनएस विक्रांत पर तैनात करना चाहती है। डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्लेन को तैयार होने में अभी 5 से 6 साल लग सकते हैं। यानी भारतीय नौसेना को तेजस फाइटर 2030 से 2032 तक मिलने की संभावना है।